ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में। क्वेश्चन एकदम हलवा है। ये क्वेश्चन अगर नीट में आया तो कोई इसको बोल भी नहीं सकता कि ये सर जेईई मेंस का सवाल है। ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। तुम क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें ये वाला ट्रिक पता है तो। लेकिन Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये पराक्रम सीरीज का नंबर कितना है? नंबर 5 और 4, नंबर 9th वीडियो। और आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर कुछ धमाकेदार न्यूमेरिकल। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन एग्जाम में तुम्हें पूछेगा कि तुम मिनिमम कितना टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इसीलिए मैं पहले आज तुम्हें सिखाऊंगा कुछ शॉर्टकट ट्रिक जो तुम्हें यूज करना है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल्स हर कोई स्टूडेंट सॉल्व कर, लेकिन एग्जाम में तुम्हें पूछेगा, एग्जाम तुम्हें डिमांड कर रहा है कि तुम मिनिमम कितना टाइम, बाकी लोगों से तुम एक्स्ट्रा क्या जानते हो, बाकी लोगों से तुम कितना मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इसीलिए मैं आज का हर एक क्वेश्चन में तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम कैसे मिनिमम टाइम में शॉर्ट ट्रिक के साथ तुम सॉल्व कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले खेलते हैं कंसेप्ट के साथ। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, देख सकते हो 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, और ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है 60 वोल्ट के साथ। तो मुझे चाहिए अगर पहला कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, तो कैसे निकालोगे? हम लोग सर जानते हैं कि तीनों कैपेसिटर अगर सीरीज में होता है तो ये होता है फॉर्मूला 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन अगर 2 होता है तो जस्ट ये C3 को उड़ा दो, तो हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम से ये, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। ठीक है, तो देखो इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला कहीं मत अप्लाई करना। तो माइंड में इसको कैलकुलेट कर सकते हो। माइंड में अगर तुम्हें ये पता है तो अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। देखो तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को लूंगा, कितना होता है इन दोनों का इक्विवेलेंट? 1 into 2, ये हुआ 1 into 2, ये हुआ 1 plus 2, कितना हुआ? ये हुआ 2/3। ठीक है, तो ये हुआ अब 2/3 और 3 क्या है? अब देखो ये हुआ मेरा अल्टीमेट, ये हुआ 2/3 और ये रहा 3। ये दोनों क्या है? ये दोनों फिर से क्या है? सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है? ऊपर मल्टीपल नीचे ऐड। ये हुआ 2/3 into 3 और ये हुआ 2/3 प्लस ये हुआ 3 ना, ऊपर मल्टीपल नीचे ऐड, 3 काटो और ये हुआ 2, एलसीएम करोगे, ये हुआ 3 और ये हुआ 2, ये हुआ 3 9 और ये हुआ 2 डिवाइड बाई 11/3 और ये हुआ 6/11। अरे वोल्ट तो नहीं होगा, ये होगा माइक्रोफैराड। ठीक है, एक बार चेक कर रहा हूं। ठीक है, ऊपर मल्टीपल नीचे ऐड, 2/3 into 3, 2 और 3 कटा और ये हुआ 2 और ये हुआ 2 3 9 9 11/3 6/11। तो ये रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखो माइंड में तुम इसको माइंड में ही बिना पेन चलाए। अब चाहिए मुझे कि ये तीनों के अक्रॉस चार्ज क्या होगा। सीरीज में हम लोग जानते हैं कि सीरीज में हर एक कैपेसिटर के पास चार्ज सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। ठीक है, अच्छा तो मुझे चाहिए क्या इस कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो सिंपल ये तीनों को मैं रिप्लेस करके एक कैपेसिटर बनाऊंगा। ठीक है, मतलब इसका गुच्छा बनाऊंगा। ठीक है, देखो तो ये रहा इसका गुच्छा। ठीक है, ये रहा गुच्छा और ये रहा बैटरी। ठीक है, ये बैटरी कितना है? ये बैटरी है 60 वोल्ट। ठीक है, और ये गुच्छा मतलब क्या? इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? 6/11। ये रहा 6/11 माइक्रोफैराड। तो ये रहा तुम्हारा Q नेट, मतलब सेल से कितना चार्ज निकल रहा है। सेल से जो चार्ज निकल रहा है वही चार्ज हर एक कैपेसिटर में आएगा। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, चार्ज सेम होता है, याद रखना। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों को रिप्लेस करके एक कैपेसिटर बनाओ। ठीक है, ये रहा 6/11। तो Q नेट कितना होगा? ये Q नेट कितना होगा? ये हुआ तुम्हारा 660 और ये हुआ 11। तो ये कितना हुआ? 360/11 माइक्रोफैराड के साथ तुम वोल्टेज मल्टीप्लाई करो, ये आया माइक्रोकूलम में। तो 60 into 6/11 जानते हो कितना होता है? C into V। तो ये रहा C इक्विवेलेंट और ये रहा V। 60 into 6/11 360/11। तो देखो इस प्लेट के अक्रॉस, ठीक है, इस प्लेट में भी मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना है? 360/11। अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ये हुआ 360/11 और ये रहा माइक्रोकूलम। इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी सेम चार्ज, इधर मैं लिखना चाहूँ तो देखो इस कैपेसिटर के अक्रॉस प्लस प्लस प्लस। ठीक है, और ये रहा माइनस माइनस माइनस। ठीक है, देख लो, और ये रहा प्लस प्लस प्लस। ठीक है, और ये रहा माइनस माइनस
ठीक है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस प्लस प्लस और ये रहा माइनस माइनस। ठीक है, तो इस कैपेसिटर का चार्ज कितना है देखो 360/11 360/11 माइक्रोकूलम, इस प्लेट में माइनस 360/11, इस प्लेट में प्लस 60/11 और इस प्लेट में माइनस 360/11, इस प्लेट में 360/11 और इस प्लेट में माइनस 360/11। क्या है ये चार्ज है, माइक्रोकूलम है। ठीक है, हर क्या माइक्रोकूलम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट के अक्रॉस मान लो ये है V1, ठीक है, इस प्लेट के अक्रॉस मान लो V2 है और इस प्लेट के अक्रॉस मान लो ये है V3। V1 V2 V3 तुम इजी निकाल सकते हो। V1 क्या हो जाएगा, V1 ये हो जाएगा तुम्हारा क्या होगा Q/C। इस प्लेट के अक्रॉस चार्ज कितना है 360/11, तो ये आया Q/C1। Q कितना है 360/11। ठीक है, और C1 कितना है, C1 है 1, तो ये आया 1, तो ये आया 360/11 और ये रहा वोल्ट। ठीक है, V2 भी तुम निकाल सकते हो सेम तरीके से। V2 क्या होगा, V2 होगा Q/C2। Q कितना है 360/11, C2 कितना है, C2 हुआ तुम्हारा 2, ये काटो, ये आया तुम्हारा 120 ना 131, अच्छा ये 18 आएगा। ठीक है, तो ये आया 180/11 और ये रहा वोल्ट। ठीक है, सेम तरीके से तुम निकाल सकते हो V3 360/11 डिवाइड बाई 3 कर दो। तो ये कुछ शॉर्टकट टेक्निक है जिसे तुम्हें सीखना पड़ेगा। देखो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट करा, लेकिन वही है टाइम इफेक्टिव, तुम कितना शॉर्ट टाइम में हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ये एग्जाम तुम्हें यही डिमांड करता है। एग्जाम तुम्हें ये नहीं कह रहा है कि तुम्हें क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, एग्जाम तुमसे ये सवाल पूछ रहा है कि तुम कितना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था, अगर तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज निकालना है इन तीनों को रिप्लेस करो। ये आया 6/11, तो टोटल चार्ज कितना निकल रहा है Q नेट। ठीक है, 360/11 यही चार्ज होगा हर एक कैपेसिटर में। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, और देखो ये पॉजिटिव प्लेट के साथ ये वाला प्लेट कनेक्ट है, तो इसमें आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कैपेसिटर का पॉजिटिव, कैपेसिटर का ये वाला प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये प्लस है। ठीक है, 360/11 क्या हुआ माइक्रोकूलम, माइनस 360 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रोकूलम 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 माइक्रोकूलम। क्लियर है। और अगर V1 पूछा तो V1 मतलब इस कैपेसिटर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो सिंपल, इस प्लेट में चार्ज कितना है 360/11। ठीक है, और C1 कितना है 1, तो ये डॉट 1, ये 360/11 वोल्ट। V2 कितना है Q/C2 360/11 और C2 कितना है 2 180/11 वोल्ट। V3 तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट टेक्निक है। नेक्स्ट हम लोग चाह रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, कॉपी कर लो। तो अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कुछ शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है 20 वोल्ट के साथ। अगर मुझे चाहिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, तो ये तुम झट से बोलोगे कि ये पैरेलल में ऐड होता है 1 + 2 + 3, ये हुआ 1 + 2 + 3, तो ये आया 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, अभी मुझे चाहिए कि इस कैपेसिटर अक्रॉस चार्ज कितना है। ये मैंने माना कि इसमें चार्ज है Q1 और इस प्लेट में चार्ज है प्लस Q1 और इस प्लेट में चार्ज है माइनस Q1, इस प्लेट में चार्ज है प्लस Q2 और इस प्लेट में माइनस Q2, इसमें प्लस Q3 और इस प्लेट में चार्ज है तुम्हारा माइनस Q3 और ये है 3 माइक्रोफैराड। तो सिंपल, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा Q1 = C1 × V। C1 कितना है, C1 है तुम्हारा 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये V कितना है, V है 20 वोल्ट। ठीक है, तो ये आया 20 माइक्रोकूलम। Q2 कितना होगा, Q2 सिंपल, कैपेसिटर के साथ ये मल्टीप्लाई करो 2 माइक्रोफैराड × 20, 2 माइक्रोफैराड × 20, ये आया तुम्हारा 40 माइक्रोकूलम। और नेक्स्ट Q3 कितना होगा, Q3 क्या होगा 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड × 20 और ये आया 60 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज कितना हुआ 20 + 40 कितना हुआ 60, 60 + 60 120 माइक्रोकूलम। तो ये आया 120 माइक्रोकूलम। देख सकते हो इसमें चार्ज कितना जा रहा है Q3 60 माइक्रोकूलम, इसमें चार्ज कितना जा रहा है, इसमें जा रहा है 40 माइक्रोकूलम और इसमें कितना चार्ज जा रहा है, इसमें आ रहा है तुम्हारा 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जानते हो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है लेकिन चार्ज डिवाइड होता है। तो देख सकते हो 120 माइक्रोकूलम से 60 + 40 100 + 20। ठीक है, तो चार्ज डिवीजन हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये शॉर्टकट, ये है शॉर्टकट। देखो कैसे, इसमें यही क्वेश्चन है लेकिन इसमें सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नहीं गिवन है। क्वेश्चन में ये बोला है कि सेल से टोटल चार्ज निकला है, सेल से टोटल चार्ज निकला है 100 माइक्रोकूलम। अब बताओ कि Q1 Q2 Q3 क्या होगा। ठीक है, इसमें सेल का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जो वोल्ट लास्ट में लिखा था 20 वोल्ट, ये वाला इसमें नहीं है।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो 6 ही होगा, लेकिन इसमें ये शॉर्टकट ट्रिक है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं गिवन है, इसमें ये बोला है कि सेल से टोटल चार्ज निकला है वो है 100 माइक्रोकूलम और ये है 1 2 3 माइक्रोफैराड, इसमें चार्ज है Q1 Q2 Q3। Q1 Q2 Q3 क्या होगा देखो ध्यान से। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो Q1 Q2 और Q3 को मैं क्या लिख सकता हूं, C1V। तो इसमें क्या होगा देखो, ये हुआ तुम्हारा 1 into V, ठीक है, इस टू ये हुआ तुम्हारा 2 into V और इस टू Q3 क्या होगा 3 into V। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो C into V, C into V, C into V, C into V, ठीक है, ये कितना हुआ 1:2:3। तो जो चार्ज होगा वो 1:2:3 के रेशियो में आएगा, ठीक। अच्छा, तो Q1 क्या होगा ध्यान से देखो, Q1 कितना होगा, ये हुआ टोटल चार्ज 100 और ये मैं लिखूंगा 1 और नीचे इन तीनों का एडिशन, तो कितना हो रहा है 6, तो ये आया 100/6 और ये आया माइक्रोकूलम ऑब्वियसली। Q2 कितना होगा, टोटल चार्ज 100, ठीक है, नेक्स्ट मैं 2 को उठाऊंगा, 2 डिवाइड बाई इन तीनों का सम, तो ये आ रहा है 3, तो ये आया 100/3 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट Q3 कितना आएगा, Q3 इस कैपेसिटर में चार्ज, ये मैं लिखूंगा टोटल चार्ज 100, ये नंबर को उठाओ 3 डिवाइड बाई इन तीनों का सम, तो कितना आ रहा है, ये आया 6, 100/2, ये आ रहा है 50 माइक्रोकूलम। इन तीनों को ऐड करोगे तो मिल जाएगा 100, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट कि अगर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो तुम टोटल चार्ज से हर एक कैपेसिटर में चार्ज कैसे निकाल सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेईई मेंस में आया है, ठीक है। और ये वाला कंसेप्ट बहुत बहुत शानदार है कि तुम्हें चार्ज का रेशियो से पता चल रहा है कि हर एक कैपेसिटर में चार्ज कितना आएगा। देखो तो टोटल चार्ज 100, तो इस कैपेसिटर में चार्ज कितना आएगा, ये आया 1, ये आया 1 डिवाइड बाई इन तीनों का सम, इसमें कितना चार्ज आएगा 100 इंटू ये नंबर को उठाओ 2 डिवाइड बाई इन तीनों का सम, तो 100/3। नेक्स्ट Q3 कितना आएगा 100 इंटू ये नंबर उठाओ 3 डिवाइड बाई इन तीनों का सम, ठीक है, और इन तीनों को ऐड करोगे 50 माइक्रोकूलम, 100/3 माइक्रोकूलम और 100/6 माइक्रोकूलम, तो टोटल चार्ज 100 माइक्रोकूलम ही आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब हमारे न्यूमेरिकल की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 न्यूमेरिकल डिस्कस कर दिया है, तुम्हें बहुत सारा कंसेप्ट मिल गया होगा अभी तक। तो चलो अब हम लोग न्यू की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो कॉपी कर लो। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैंने लिया है 2022 जेईई मेंस जुलाई के सेशन से। क्वेश्चन एकदम हलवा है, हलवा मतलब हलवा है, ऑलरेडी मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन करके दिया है, ठीक है। चार्ज ऑन 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ये है 10 माइक्रोफैराड, 15 20, ये है 13 वोल्ट। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने क्या बोला था कि हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है, चार्ज सेम होता है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे चार्ज इन तीनों का, तुम पहले बनाओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो वाला फॉर्मूला यूज मत करो कि 1/c = 1/c1 + 1/c2, ना, तुम दोनों को एक साथ लो, ठीक है। 10 और 15 क्या होगा, 10 और 15 का ऊपर मल्टी नीचे ऐड, कितना हो रहा है 150/15, कितना हो रहा है 150/15, कितना हो रहा है 150/15 6, ठीक है। इन दोनों का 6 और 6 और 20 क्या है, फिर से सीरीज में है, 6 और 20 क्या है, फिर से सीरीज में है, तो ये आया, ठीक है, मैं एक बार दिखा रहा हूं, ठीक है, ये आया 6 माइक्रोफैराड और ये आया 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये तो हुआ तुम्हारा वोल्ट और ये दोनों क्या है, ये दोनों फिर से सीरीज में है, तो ऊपर मल्टीप्लाई 6/20 नीचे ऐड, ठीक है, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 120/26, ये आ रहा है 60 और ये आ रहा है 13, तो ये आया 16/13। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये है। अगर मैं लिखूं इधर से तो ये देखो, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये रहा 60/13 माइक्रोफैराड और ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, कितना 13 वोल्ट के साथ। तो यहां से कितना चार्ज निकला है, Q नेट कितना होगा, Q नेट इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 16/13 और ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस 13, तो 13 ये आया 16 माइक्रोकूलम। तो जो सेल से जो चार्ज निकला है वो है 16 माइक्रोकूलम और यही चार्ज होगा हर एक कैपेसिटर में, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है। तो ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट। तो तुम माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो कि ये दोनों का कितना आएगा, ये दोनों का आएगा 6 और ये 620 क्या है, सीरीज में है और जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये है 13 वोल्ट, सेल से कितना चार्ज निकला है, Q नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और ये सेल से जो चार्ज निकला है वही चार्ज होगा हर एक कैपेसिटर में, सीरीज में चार्ज सेम होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन करके अगर मजा नहीं आया तो तुम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर मजा नहीं आया क्वेश्चन में, ठीक है। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने लिया है नीट के सवाल, नीट के प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। तो ये रहा आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैंने लिया है नीट के
नीट के प्रीवियस क्वेश्चन से एग्जैक्टली कौन सा ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक है। अच्छा, एक हिंट है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर होता है वो कितना होता है, हाफ सीरीज स्क्वायर, ठीक है, हाफ सीरीज स्क्वायर। तो देखो, ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C1 इज चार्ज्ड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, ठीक है। तो ये रहा, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये है 4 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, ये रहा तुम्हारा C1 ऐसे ऐसे टोटल है N1 नंबर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ये है C1 और ये रहा 4 वोल्ट, क्लियर। तो सीरीज में तुम्हारा, अच्छा मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा टोटल N1 नंबर ऑफ कैपेसिटर और इन सबको मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया जो कितना है 4 वोल्ट। अब क्या है, when another parallel combination of N2 capacitors each of value C2 is charged by a source of potential difference V। तो और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसमें N2 नंबर ऑफ कैपेसिटर है और हर एक का वैल्यू है C2 is charged by a source of potential difference V। अब यहां तक पढ़ते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा तुम्हारा, ठीक है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, ये चल रहा है, अच्छा, ठीक है। इसका हर एक का वैल्यू है C2, ये है C2 और ये है C2 और ये हमने कनेक्ट किया है पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस और ये है टोटल N2 नंबर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। सीरीज में है N1 नंबर ऑफ कैपेसिटर, हर एक का वैल्यू है C1। पैरेलल में N2 नंबर ऑफ कैपेसिटर, हर एक का वैल्यू है C2 और ये पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट और ये है वोल्ट, ठीक है। अब ये पूछा है, इट हैज द सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन हैज। मतलब दोनों कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो टोटल एनर्जी है वो सेम दिया है, ठीक। द वैल्यू ऑफ C2, ये C2 का वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में सीरीज में, सेकंड में पैरेलल में, दोनों कॉम्बिनेशन का जो टोटल एनर्जी स्टोर हुआ है वो सेम है। तो एनर्जी को सेम करो और C2 का वैल्यू निकालो, जस्ट हाफ CV स्क्वायर करो, ठीक है। तो U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। चलो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला चीज कि तुम्हें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना हो, कैसे करोगे सर? अच्छा, इसमें तुम्हें ये 1/c करना होगा, मैं तब तक ये एक बार इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो याद रखना वैल्यू क्या चाहिए था, ये था क्वेश्चन मार्क हमारा C2 क्या है, C2, ठीक है, C2। अच्छा, तो इसमें क्या है, सीरीज में है। अब इसमें तुम्हें वो वाला जो अप्लाई करना ही होगा, ठीक है। ये रहा 1/cs इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c1 अप टू क्या है, अप टू N1 नंबर ऑफ टर्म्स है ना, अप टू N1 टर्म्स, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा 1/cs, अच्छा 1/cs इक्वल टू ये हुआ N1/C1 और ये आया CS इक्वल टू C1/N1, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में यह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पैरेलल में कितना आएगा, पैरेलल में CP इक्वल टू C2 प्लस C2 प्लस 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 N2 टर्म्स, क्योंकि N2 नंबर ऑफ कैपेसिटर है तो ये आ रहा CP इक्वल टू ये आया N2 और ये आया C2। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब क्वेश्चन का हिंट क्या था, दोनों कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एनर्जी सेम है, तो मैं अब एनर्जी सेम करने जा रहा हूं, ठीक है। एनर्जी सेम करो, ये आया U सीरीज में और ये आया U पैरेलल में, ठीक है। ये आया हाफ और ये आया CS और ये आया V स्क्वायर। सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट, तो ये आया 4 वोल्ट का होल स्क्वायर और ये आया हाफ और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, ये आया पोटेंशियल डिफरेंस V और ये आया V स्क्वायर। हाफ और हाफ कैंसिल, CS कितना है, CS आया तुम्हारा C1/N1, C1/N1, ठीक है, इनटू ये आया 16 V स्क्वायर। CP कितना है, CP है N2 C2 और ये आया N2 into C2 और ये आया V स्क्वायर। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, क्या चाहिए था C2, तो C2 इधर है। अच्छा, 16 C1/N1, N2 को नीचे लाओ N2 और ये आया तुम्हारा C2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 16 C1 डिवाइड बाय N1 N2, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन करके कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, ठीक है। तो जस्ट इसमें एनर्जी सेम करना था, ठीक है। कॉपी कर लो, चलते हैं हमारे और एक बेहतरीन क्वेश्चन में नंबर 3 पे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। इस क्वेश्चन में तुम्हें कंसेप्ट के साथ खेलने का मौका मिलेगा। देखो, ये है 4 माइक्रोफैराड के साथ 1 और 5, तो ये तो पैरेलल में है। ये है 3 माइक्रोफैराड और ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। ये है कॉम्बिनेशन जिसमें तुम्हें सीरीज और पैरेलल दोनों ही देखने मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, तो इसके अक्रॉस चार्ज कितना है, 5.4 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम, 13.4, 12 माइक्रोकूलम,
ठीक है, देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में वही तुम्हें डिमांड कर रहा है कि तुम कितना कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन में यही हिंट है, मैंने जो हिंट दिया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है। ठीक, जब तुम एक्चुअली 4 माइक्रोफैराड कौन सा ब्रांच में, इस ब्रांच में, तो तुम इस ब्रांच को तो भूल ही जाओ। ये ब्रांच को तुम, ये है 5, ये रेज हो गया, ये ब्रांच को तुम भूल ही जाओ। तुम्हें पूरा ऑपरेशन इसमें करना होगा, इस ब्रांच पे। ठीक है, ये ब्रांच पे तुम्हारा ऑपरेशन होगा, ये ब्रांच पे तुम्हारा ऑपरेशन होगा। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहला चीज ये देखो कि एक्चुअली ये हो रहा है कि इसमें मान लो टोटल चार्ज तुम्हारा निकला है, तुम्हारा Q निकला है, तो इसमें ऑब्वियस चार्ज डिवाइड होगा Q1 और इसमें तुम्हारा जाएगा Q2 ना, तो इसमें तुम्हारा जाएगा Q2। ठीक, तो ये Q2 निकालो। ठीक, ये Q2 निकालो क्योंकि 4 माइक्रोफैराड में चार्ज तो Q2 ही आएगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन तो यही पूछा है 4 माइक्रोफैराड में। अब देखो इस क्वेश्चन को हर कोई सॉल्व कर सकता है, लेकिन कितना कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो ये ब्रांच को तुम भूल जाओ। सबसे पहला चीज ये करो कि 1 और 5 क्या है, 1 और 5 पैरेलल में है, तो ये आया तुम्हारा, देखो ये कितना आ रहा है, ये आया तुम्हारा 4 माइक्रोफैराड और ये आया तुम्हारा 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, अच्छा, तो ये 1 और 5 पैरेलल में 6 और ये ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सिंपली देखो, ये है 10 वोल्ट और ये है 10 वोल्ट और ये भी है 0 वोल्ट और ये क्या है 0 वोल्ट 0 वोल्ट। तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पूरा का पूरा 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, देखो इस कॉम्बिनेशन कितना है, ये पॉइंट पे 10 वोल्ट, ये पॉइंट पे कितना है, देखो ये, अच्छा Q2, ये पॉइंट पे 10 वोल्ट, ये पॉइंट पे 0 वोल्ट, ये पॉइंट पे 0 वोल्ट, ये पॉइंट पे 0 वोल्ट। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पूरा का पूरा 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। ठीक, तो ये देखो ये आया तुम्हारा 10 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या बोला था, दोनों को ये सीरीज में है, तो सीरीज में कितना होता है, ऊपर मार्जिन नीचे ऐड कितना हो रहा है, 24/10। ठीक है, तो ये आ रहा इन दोनों का अल्टीमेट इक्विवेलेंट 24/10, ये आ रहा है माइक्रो कूलम नहीं बाबू, माइक्रो फैराड। ठीक है, और ये कनेक्टेड है तुम्हारा 10 वोल्ट के साथ। ठीक है, 10 वोल्ट के साथ। तो अभी इस कॉम्बिनेशन पे चार्ज कितना जा रहा है, मैंने माना Q2 चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो Q2 कितना होगा, C इंटू V, 24/10 इंटू 10, 10 कैंसिल, ये आया तुम्हारा 24 माइक्रोकूलम। तो ऑब्वियसली इस ब्रांच पे जो चार्ज जा रहा है वो आ रहा है 24 माइक्रोकूलम और ये आया इस ब्रांच पे, ये आया 24। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, Q2, तो Q2 कितना होगा, Q2 होगा तुम्हारा 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये आया टेक्निक। जब तुम ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, जब ये कोई ब्रांच पे पूछ रहा है, तो इस ब्रांच को तुम भूल ही जाओ। एक्चुअली इसमें Q2 चार्ज जा रहा है ऑब्वियसली, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो 1 और 5 क्या है 6। अब ये 4 और 6 क्या है, सीरीज में है, तो ऊपर मार्जिन नीचे ऐड करो 24/10। अब ये सेल से कितना चार्ज निकल रहा है, ये Q2 कितना होगा, 20 Q की मैंने लिया है, इस ब्रांच में टोटल Q2 चार्ज जा रहा है ना, Q2 चार्ज जा रहा है ऑब्वियसली, तो 24/10 इंटू 10 करो, 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो Q2 कितना होगा, ये 4 माइक्रोफैराड में 24 माइक्रोकूलम। ये है शॉर्टकट तरीका, वरना अगर तुम लॉन्ग कट मेथड से गए तो तुम्हारा नीट इस साल तो नहीं होगा, नेक्स्ट साल ट्राई करना। ठीक है, ट्राई कर लो, मतलब और एक बार देख लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये भी है एक माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। ठीक है, देखो, चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज -30 माइक्रोकूलम, ये -30। ठीक है, ये 10 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 माइक्रोफैराड के लेफ्ट पे, मतलब मेरा लेफ्ट पे। ठीक है, ये है तुम्हारा माइनस चार्ज। ठीक है, इसमें है -30 माइक्रोकूलम, तो ऑब्वियसली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें तुम्हारा प्लस चार्ज आएगा, ये आया +30 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चार्ज ऑन राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। राइट प्लेट मतलब इस प्लेट में 6 माइक्रोफैराड में चार्ज कितना आएगा। ठीक है, और ये +18 -12 +12 -18। देखो मेरे हिसाब से ये वाला चार्ज, ये वाला प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली ये वाला प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। क्योंकि देखो अगर कैपेसिटर का ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, मान लो कैपेसिटर का राइट प्लेट बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट है, तो इस प्लेट में आएगा प्लस और लेफ्ट प्लेट में आएगा माइनस। तो हिसाब से ये वाला साइड के साथ इस
में तो बैटरी का कुछ नामो निशान नहीं है, तो मैं ये गेस कर सकता हूं अगर इस प्लेट में नेगेटिव है पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो मैं गेस कर सकता हूं। तो 6 माइक्रोफैराड के राइट प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ठीक। 18 और 12 में से कुछ होगा। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला चीज के इसमें तुम्हें वो वाला कंसेप्ट यूज करना होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, टोटल चार्ज है, तो रेशियो के फॉर्म में तुम हर एक कैपेसिटर में चार्ज निकाल सकते हो। देखो, तो सबसे पहला चीज के इस कॉम्बिनेशन पे चार्ज कितना आ रहा है। देखो, अगर मैं बोलूं यहां पर चार्ज कितना आ रहा है, यहां पर चार्ज कितना आ रहा है, चार्ज आ रहा है तुम्हारा टोटल 30 माइक्रोकूलम, क्योंकि 30 माइक्रोकूलम फिर से डिवाइड हो रहा है, यहां पर कुछ जा रहा है, यहां पर कुछ जा रहा है, फिर से आके ये हो रहा है तुम्हारा 30 माइक्रोकूलम। तो 30 माइक्रोकूलम ये दोनों के बीच में बट रहा है, फिर से आके मिल रहा है, ठीक। तो सबसे पहला चीज क्या करना होगा, अच्छा इसमें ये वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड और ये वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये बटेगा, अच्छा तो अभी 6:4 ना, अच्छा 6:4 मान लेता हूं, इसमें है Q1 चार्ज और इसमें है Q2 चार्ज, ठीक। तो Q1:Q2, Q1:Q2, ठीक है। क्या होगा 6:4, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं लिखता हूं, देखो चार्ज का रेशियो क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, मैंने मान लिया कि 6 × V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो चार्ज कितना आएगा 6 × V, C × V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माना, तो चार्ज कितना होगा 4 × V, V कैंसिल, ये आया 6 × 4, इसको मैं अगर छोड़ो, इसका ऐसे छोड़ दो, ठीक है। तो चार्ज कितना आ रहा है, टोटल चार्ज आ रहा है 30 माइक्रोकूलम, फिर से बटा और बट के फिर से आया 30 माइक्रोकूलम। ये गिवन है कि ये प्लेट के लेफ्ट वाले साइड पे चार्ज कितना है 30, तो टोटल चार्ज आया 30 बटा फिर से मिलकर 30 हुआ। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, अच्छा 6 माइक्रोफैराड में चार्ज दिया है, तो Q1 कितना होगा, Q1 हुआ तुम्हारा टोटल चार्ज कितना है 30 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो ये आया 6 डिवाइड बाई इन दोनों का सम 6 + 4, तो ये आया 30 माइक्रोकूलम इनटू 6/10, ये काटो और ये आया +18 माइक्रोकूलम। तो +18 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें उस पैटर्न से जाना होगा कि चार्ज का रेशियो क्या होगा बाबू, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, क्वेश्चन एकदम हलवा है। ये क्वेश्चन अगर नीट में आया तो कोई इसको बोल भी नहीं सकता कि ये सर जेईई मेंस का सवाल है, ठीक है। एकदम हलवा क्वेश्चन है, तुम क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें ये वाला ट्रिक पता है तो। लेकिन इसका और एक टफ ट्रिक भी है जिसको हम लोग वो तीनों प्लेट में सम ऑफ चार्ज 0 लेते हैं, बहुत झमेला होता है, उसमें तुम्हें कैलकुलेशन करना होगा। लेकिन इसमें तुम्हें पेन चढ़ने का जरूरत भी नहीं होगा, तुम माइंड में इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। कॉपी कर लो, चलते हैं हमारे आज के लास्ट सवाल पर, और वो तुम्हें क्या कुछ सिखा के जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन करके देखे तो मजा आएगा। ये है कॉम्बिनेशन 1 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, और ये 10 वोल्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 माइक्रोफैराड एंड 5 माइक्रोफैराड। तो 1 माइक्रोफैराड ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रेशियो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूं, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये रहा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। सबसे पहला चीज देखो, तुम्हें ये नोटिस करना होगा कि इस पॉइंट पे कितना है पोटेंशियल 10 वोल्ट और इस पॉइंट पे क्या है 0 वोल्ट, इस पॉइंट पे क्या है 10 वोल्ट और इस पॉइंट पे क्या है 0 वोल्ट। तो देखो 5 माइक्रोफैराड के अक्रॉस टोटल 10 वोल्टेज ड्रॉप है, ये तुम्हें मिल गया। लेकिन 1 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। देखो इसमें कितना है, इसमें 10 वोल्ट है इस पॉइंट पे और इसमें कितना है 0 वोल्ट। तो टोटल देखो ये 10 वोल्ट के बीच में टोटल 3 कैपेसिटर है, मतलब ये जानते हो कि ये तीनों अगर इसको मैं अगर एक कैपेसिटर ले लूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो तुम तो ये तो नहीं बोल सकते कि 1 माइक्रोफैराड के अक्रॉस 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। ये 5 माइक्रोफैराड के अक्रॉस टोटल 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, 1 माइक्रोफैराड अक्रॉस कितना वोल्ट ड्रॉप हो रहा है वो तो निकालना होगा। तो तुम इस ब्रांच को पकड़ो, इस ब्रांच को पकड़ो, ठीक है। इस ब्रांच को मैंने पकड़ा, ठीक है। ये रहा तुम्हारा 2 माइक्रोफैराड, ये दोनों का सीरीज क्या है, ये दोनों का सीरीज है 3 + 1, ये रहा 4, ये रहा 4 माइक्रोफैराड और लास्ट में कितना आया, लास्ट में आया 2, ठीक है। अच्छा, तो ये ब्रांच, ठीक है, मैंने बीच वाले ब्रांच को उड़ा दिया, ठीक है, क्योंकि नहीं चाहिए, ठीक है। देखो, ठीक है। अच्छा, तो ये आया 10 वोल्ट,
तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, ये दोनों का करो, ये दोनों का, ठीक है, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 कितना हो रहा है, 4 बाई 4 1 आ रहा है, तो 4 और 1 क्या है, फिर से सीरीज में है, 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 4 बाई 5, तो ये आया तुम्हारा एक गुच्छा, ठीक है, ये आया 4 बाई 5 माइक्रो फैराड, इन तीनों का इक्विवेलेंट, ठीक है, और ये आया 10, ठीक है, ये आया तुम्हारा 10 वोल्टेज। अब ये क्यू नेट कितना है, क्यू नेट मतलब इन तीनों के अक्रॉस इक्विवेलेंट नहीं, चार्ज कितना है, तो ये आया तुम्हारा क्यू नेट कितना आएगा, ये हुआ 4 बाई 5 क्या है, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 बाई 5 और इंटू आ रहा है ये 10, ये आया तुम्हारा 8 वोल्ट, क्यों लिख रहा हूं मैं, ये आया तुम्हारा 8 कूलम ना, ये आया 8 कूलम, मतलब इस ब्रांच में जो चार्ज गया है, ठीक है, इस ब्रांच पे जो चार्ज गया है वो आया तुम्हारा 8 माइक्रोकूलम, ठीक है, इस पे आया 8 और फिर से ये 8 डिवाइड होगा और फिर से 8 कूलम, ठीक है, 8 कूलम जाएगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ये 8 कूलम आ रहा है, 8 कूलम आ रहा है, 8 कूलम ब्रेक होगा फिर से, क्योंकि ये दोनों है, फिर से ये मिलके 8 कूलम पास होगा, इससे सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो इसके अक्रॉस ये कैसे निकाल सकते हो, अच्छा V1 चाहिए, तो सबसे पहला चीज से काम करो, इसमें तुम्हें Q1 निकालो, इसमें मान लो Q1 है, ठीक है, चार्ज का रेशियो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये आया Q1 इज टू Q2, ठीक है, ये क्या होगा 1:3, ये आया तुम्हारा 1:3, ठीक है, अच्छा, तो Q1 कितना होगा, Q1 टोटल चार्ज है 8 और ये हुआ 1 डिवाइड बाई इन दोनों का एडिशन, ये काटो, ये आया तुम्हारा 2, कितना होगा, अच्छा माइक्रोकूलम है ना, अच्छा ये ओ अच्छा ये माइक्रोकूलम है, अरे ठीक है कोई बात नहीं, ये आया माइक्रोकूलम, ठीक है, ये हुआ माइक्रोकूलम और ये आया 8 माइक्रोकूलम और ये भी है तुम्हारा 8 माइक्रोकूलम, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो बोर्ड नहीं है, तो ये आया 2 माइक्रोकूलम, तो इसमें चार्ज कितना है, Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम और इसमें कितना पास हो रहा है, 8 में से 2 पास हो रहा है इससे, तो ये 6, ठीक है, तो सिंपल V1 क्या होगा, V1 इक्वल टू ये आया Q1 बाई C, Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम और C कितना है 1 माइक्रोफैराड, तो ये आया तुम्हारा 2 वोल्ट, ठीक है, ये आया तुम्हारा 2 वोल्ट, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले ये ब्रांच में ये तीनों को सीरीज में लेकर आया, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, फिर इस ब्रांच में कितना चार्ज जा रहा है, चार्ज तो डिवाइड हो रहा है, तो ये क्यू नेट निकाला 8 माइक्रोकूलम, तो ये ब्रांच में जा रहा है टोटल चार्ज 8 माइक्रोकूलम, ठीक है, तो ये 8 माइक्रोकूलम में से 2 माइक्रोकूलम गया, क्योंकि ये टोटल चार्ज है 8, दोनों का चार्ज का रेशियो कितना आएगा 1:3 आएगा, क्योंकि ये चार्ज तो कैपेसिटेंस रेशियो में बटेगा, तो Q1 कितना है 8 और ये आया 1/4, टोटल 2 माइक्रोकूलम चार्ज है इसमें और इसमें कितना है 6 माइक्रोकूलम, तो V1 इसके अक्रॉस मुझे चार्ज भी पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, कैपेसिटेंस, तो V1 क्या आएगा Q1/C, Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम बाई 1, 2 वोल्टेज आएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, 1 माइक्रोफैराड अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये आया तुम्हारा 2 वोल्ट और इसके अक्रॉस क्या है 5 माइक्रोफैराड अक्रॉस, ये है तुम्हारा 10 वोल्ट, तो ये आया 1:5। ध्यान से देखो, ये आया रैंक बूस्टर सवाल, ये है रैंक बूस्टर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को तुम कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ये क्वेश्चन तुम्हें ये वो ही डिमांड कर रहा है, कितना मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो ये 1 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट और 5 माइक्रोफैराड अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, देख ही सकते हो पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप है 10 वोल्ट, तो 1:5, ये रहा क्वेश्चन का आंसर 1:5, तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।